नहीं जानता। इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी फैमिली और कंपनी की पड़ी है, बस। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में विक्रांत निशा के हुस्न को शराब के घूंट के साथ पी रहा था। उसने इतनी पी ली थी कि अब उसे उठकर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। निशा, निशा, मुझे कमरे में लेकर चलो अभी। निशा पूल से बाहर आई और अपना बाथरोब पहनकर उसने विक्रांत का हाथ थामा और उसे सहारा देने लगी। विक्रांत की नजर जैसे निशा के भीगे बदन पर पड़ी, उसका दिल और दिमाग डगमगाने लगे। जैसे निशा उसे उसके कमरे तक ले गई, विक्रांत ने उसका हाथ थाम लिया। अंदर आओ और मेरे लिए एक और ड्रिंक बनाओ। तुम पहले ही बहुत नशे में हो विक्रांत, अब बस करो। और यही बात अगर विद्युत ने कही होती तो तू अब तक उसके बाहों में नाच रही होती। इतना कहकर विक्रांत ने निशा को अपनी ओर खींच लिया और उसे बेड पर धकेल दिया। झटका खाकर निशा का बाथरोब फिसलकर जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से विक्रांत की हवस सर चढ़कर बोलने लगी। वो अचानक निशा पर भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ा। वो बहुत नशे में था, इसीलिए वो निशा को चूमने में नाकाम हो रहा था, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। अचानक निशा ने मौका देखकर विक्रांत की दोनों टांगों के बीच अपना घुटना दे मारा। दर्द के मारे विक्रांत नीचे गिर गया और अपने आप को सहलाता हुआ कराहने लगा। अगले ही पल वो उठा और उसने निशा को जोर से बालों से खींचकर उसे जमीन पर पटक दिया। कुछ पलों के लिए निशा अपने होश खो बैठी। कमीनी, तेरी ये हिम्मत! दो कौड़ी की औरत विक्रांत कपूर पर हाथ उठाती है। तुझे क्या पता कि तेरे विद्युत का खेल अब खत्म होने वाला है। मैंने कहा था ना कि तेरा फ्यूचर उसके साथ नहीं मेरे साथ तय है। विद्युत कमरे से जैसे ही बाहर आया, उसने देखा कि प्रियंका वहाँ नहीं थी। कहीं प्रियंका ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? उसका नंबर ट्राई करता हूँ। शिट। विद्युत कपूर हाउस से बाहर निकला और उसने सड़क पर प्रियंका को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कोना कोना छान मारने के बाद उसे प्रियंका कहीं नहीं मिली। थक हार कर विद्युत प्रियंका के घर पहुंचा। उसे नहीं पता था कि एक स्नाइपर राइफल का व्यू फाइंडर उसी में लॉक्ड है। बुल्स आई ने तभी विक्रांत का नंबर घुमाया, जो लड़खड़ाता हुआ फोन के पास पहुंचा। फोन के रिंग की आवाज से निशा को भी वापस होश आने लगा। बोलो। टारगेट ठीक मेरे सामने खड़ा है, आपके ऑर्डर की देरी है। वो हरामजादा, उसकी वजह से मुझे पापा से कितनी जिल्लत सहनी पड़ी है, और अब वो वापस कंपनी में आकर मेरी वैक्सीन की डील बिगाड़ना चाहता है। जब तक वो जिंदा है, निशा मेरी नहीं हो सकती। निशा विक्रांत की बात अपने धुंधले होशो आवाज में सुनने की कोशिश कर रही थी। ये विक्रांत किसके बारे में बात कर रहा है? कंपनी में वापस, यानी कि विद्युत? ये क्या साजिश है? क्या ऑर्डर है बॉस? विक्रांत फोन वहीं छोड़कर बात के बीच में बाथरूम में चला गया। निशा ने मौका देखकर बुल्स आई की बातें सुन ली। विद्युत मेरे ठीक सामने है बॉस, बस एक गोली काफी है उसे रास्ते से हटाने के लिए। जल्दी बोलो। निशा ने झट से अपना फोन निकाला और विद्युत का नंबर डायल किया, जो अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ा प्रियंका को ढूंढ ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। ये क्या? निशा अभी कॉल क्यों कर रही है? हेलो विद्युत, यहाँ से निकलो, तुम्हारी जान को खतरा है। क्या? निशा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं नहीं बोल सकती, तुम्हारी जान को खतरा है विद्युत, वहाँ से निकलो। तभी अचानक विद्युत को सड़क पर प्रियंका नजर आ गई। उसने फोन काट दिया और प्रियंका की तरफ दौड़ पड़ा। तभी विक्रांत भी बाथरूम से बाहर आ गया और उसने अपना फोन वापस उठाया। उसने निशा की तरफ देखा, जो फर्श पर बेहोश होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें जोरों से दौड़ रही थी। वहीं विद्युत ने प्रियंका का हाथ थाम लिया। प्रियंका। विद्युत, तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो? प्रियंका, मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने पापा से कह दिया कि मुझे उनकी दौलत ताकत कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब विद्युत? मुझ जैसी संस्था चलाने वाली तुम्हारी लाइफ में कैसे फिट हो सकती है? मैं ये सब नहीं जानता प्रियंका, मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या कह रहे हो विद्युत? यही कि ऑर्डर क्या है बॉस? किल विद्युत। ये सुनकर निशा ने दांतों तले अपने होंठ दबा लिए। वहीं विद्युत प्रियंका से अपने दिल की बात कह ही रहा था कि अचानक प्रियंका की नजर सड़क की दूसरी ओर एक काली गाड़ी के अंदर बैठे बुल्स आई और उसकी स्नाइपर राइफल के चमकते लेंस पर पड़ी। उसने एकाएक विद्युत को जोर का एक धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया। प्रियंका, क्या हुआ? हट जाओ विद्युत। इसी के साथ बुल्स आई ने गोली चला दी। वक्त जैसे थम गया। विद्युत के दिल की धड़कनें और सांसें रुक गई जब उसने प्रियंका को जमीन पर गिरते देखा। एक पल में पूरा समा बदल चुका था। प्रियंका की छाती से खून बह रहा था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वहीं बुल्स आई के आदमी ने अपनी गाड़ी तेजी से होते हुई भीड़ के बीचों बीच से निकाली। प्रियंका, यू बास्टर्ड्स! प्रियंका उठो, मैं यही हूँ। प्रियंका, आंखें खोलो। प्रियंका, आंखें खोलो प्लीज। अपने दर्द में कांपते हुए प्रियंका ने अपनी आंखें खोली। आई लव यू विद्युत, मुझे याद रखना।
तरफ मुंबई में विद्युत अपनी कंपनी और प्रियंका की जान बचाने के लिए जूझ रहा था। दूसरी तरफ उदयपुर में निशा अपनी इज्जत के लिए लड़ रही थी। विक्रांत नाम का गिद्ध दोनों की जिंदगियों में एक साथ मंडरा रहा था। एक तरफ वो जान का प्यासा था तो दूसरी तरफ जिस्म का। उदयपुर में विक्रांत के मेंशन के फर्श पर लेटी निशा को ये नहीं पता था कि विद्युत को गोली लगी है या नहीं। उधर विद्युत को ये नहीं पता था कि जिस गोली ने प्रियंका को जख्मी किया वो आखिर किसने चलाई है। आखिर ये हिमाकत की किसने? Who is that bastard? मुझे जल्द से जल्द प्रियंका को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। प्रियंका, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रियंका कोई जवाब नहीं दे रही थी। जिस तरफ से गोली चलने की आवाज आई थी, विद्युत ने उस तरफ देखा तो उसे एक गाड़ी के बंद होते काले शीशे के पीछे एक आदमी दिखा। उसने ब्लू कलर का मास्क पहना हुआ था जिसपे एक अजीब सा मार्क बना हुआ था। मार्क में एक औरत बनी हुई थी जिसके हाथ में एक लाल रंग का स्कल था। विद्युत को वो मार्क जाना पहचाना लगा। ये निशान कहीं तो देखा है मैंने इससे पहले भी, याद क्यों नहीं आ रहा? अभी ये सोचने का टाइम नहीं है। प्रियंका को पहले जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। गोली चलने की आवाज से सड़क पर लोग जमा होने लगे थे। विद्युत ने जैसे तैसे पास से गुजरते हुए एक ऑटो को रोका और वो प्रियंका को अपनी गोदी में लिए उसमें बैठ गया। भैया, सबसे नजदीक वाले हॉस्पिटल लेकर चलो अभी। क्या हुआ साहब? ये मैडम का तो खून बह रहा है। भैया, बात करने का टाइम नहीं है, जल्दी चलो। प्रियंका, सिर्फ एक बार आंख खोल दो। प्रियंका देखो, प्लीज मेरी आवाज सुनो। तभी ऑटो वाले ने रेयर व्यू मिरर में विद्युत को देखा और उसे पहचान गया। आई गावत, तुम तो वो विद्युत कपूर है ना साहब? विद्युत ने ऑटो वाले की बात नहीं सुनी, लेकिन ऑटो वाले के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने जानबूझकर विद्युत को और डराने की कोशिश की। साहब, लगता है मैडम नहीं बचेगी। कौन केस लगता है साहब? शट अप! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। साहब, मुंबई में ऐसा केस मैंने बहुत देखेला है। खाली पीली मेरे ऑटो का सीट भी खराब किया तो उसका पैसा कौन भरेगा? वैसे अपन का नाम संटी है। विद्युत को फिलहाल किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो प्रियंका की कलाई को अपने हाथ में लिए उसकी नब्ज को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। ये ऑटो वाला क्या बक रहा है? प्लीज गॉड सेव हर। ये क्या, मैं कब से भगवान और मन्नतों को मानने लगा। कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ये तो मेरी सिर्फ जेन्युइन केयर है। दूसरी तरफ निशा अब भी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। उसे बार बार विक्रांत के मुंह से निकला वो फरमान याद आ रहा था। किल विद्युत। प्लीज गॉड, विद्युत को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचा लेना। तभी विक्रांत उसकी तरफ मुड़ा। तुमने कुछ कहा स्वीट हार्ट? निशा ने आपसे वादा किया था कि वो अपने आप को विक्रांत की हवस का शिकार नहीं होने देगी, लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने छुआ। विक्रांत उसके पैरों पर अपना हाथ फेर रहा था। उसे डर कर अपने पैर सिकोड़ लिए। विक्रांत ने ये नोटिस कर लिया और एकदम से उसके पैर को जकड़ लिया। तो तुम अब होश में आ गई हो, चलो अच्छा है। वैसे भी मैं बोर होने लगा था। यू सी, विक्रांत कपूर को एंटरटेनमेंट चाहिए, चाहे ऑफिस हो या उसका बेडरूम। ये आप क्या बोल रहे हो विक्रांत? निशा अपने आप को बचाने के लिए एकदम से उठ गई और उसने 2 कदम पीछे ले लिए, लेकिन अब वो बाथरूम की दीवार और विक्रांत के बीच फंस गई थी। विक्रांत उसकी तरफ बढ़ा और उसके गालों पर हल्के से अपना हाथ फिराने लगा। विक्रांत प्लीज, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो कहीं और चल लेते हैं, चलो चलो। विक्रांत ने अचानक निशा का हाथ जकड़ लिया और अपने साथ खींचकर उसे स्विमिंग पूल तक ले गया। एक धक्के से निशा को उसने बेंच पर बिठा दिया। यहाँ कंफर्टेबल हो आप मैडम? तो शुरू करें? क्या शुरू करना है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी भोली तो तुम हो नहीं। मुझे पता है कि तुम विद्युत के साथ हर हद पार कर चुकी हो, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है डार्लिंग? निशा अच्छी तरह से विक्रांत के मंसूबे समझ गई थी, लेकिन उसने तय किया था कि विक्रांत के साथ 1 हफ्ता रहकर वो उस पर कड़ी नजर रखेगी। उसकी आंखों में हवस देखकर निशा ने उसका ध्यान बटाने के लिए उससे कहा, विक्रांत, वो दरअसल मैं ना बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। आई नीड टू रेस्ट। क्या? अभी तो ये खेल शुरू हुआ था। विक्रांत, समझने की कोशिश करो। अगर मैंने रेस्ट नहीं किया तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। निशा की ये बात सुनकर विक्रांत ने उसकी तरफ शक की नजरों से देखा और एक पल बाद उससे कहा, ठीक है, वैसे भी तुम यहाँ बुद्ध बनकर पड़ी रहोगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? यू नीड टू सेव योर एनर्जी फॉर लेटर। विक्रांत की बात निशा के दिमाग में उतर गई। वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसे विद्युत का ख्याल बार बार सताने लगा। उसने अपने ईगो को कड़वा झूठ समझकर पी लिया
और अपने बालों की एक लट को धीरे से कान के पीछे करते हुए उसने धीमी आवाज में विक्रांत से पूछा, विक्रांत, वैसे वो मैंने बेडरूम में कुछ सुना था। विक्रांत को निशा की बदलती हुई अदा अब परेशान कर रही थी। उसकी आंखों में हवस की जगह नफरत ने ले ली थी। तुम क्या सुन सकती हो और क्या नहीं, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। Got it? तुम तो ऐसे ही बुरा मान गए, मैं तो बस यूं ही। तुम, आपसे सीधा तुम, इतनी जल्दी? निशा को विक्रांत की परवाह नहीं थी। उसे उसके मुंह से विद्युत के बारे में जानना था और इसीलिए वो अचानक बहुत क्यूट बनने लगी। हाँ, मैं अकेली यहाँ पूल साइड पर थोड़ा सा डर गई थी, पर अब मैं कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही हूँ। Really? ताज्जुब है, अचानक से तुम्हारी तो टोन ही बदल गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं विक्रांत, बस मैं तो तुम्हारी एक बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गई थी। कौन सी बात? तुमने किसी से कहा था किल विद्युत। इससे पहले कि निशा कुछ और बोल पाती, विक्रांत ने अचानक निशा की गर्दन दबोच ली। इधर विक्रांत के हाथों में निशा की गर्दन जकड़ी हुई थी और उधर ऑटो की पिछली सीट पर विद्युत के हाथों में प्रियंका की खून में लथपथ गर्दन थी। अचानक से संटी ने हॉस्पिटल के सामने पहुंचकर गाड़ी रोक दी। किसी तरह प्रियंका को लेकर विद्युत गाड़ी से उतरा और संटी की मदद से हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा, जहां मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, जहां एक डॉक्टर कॉरिडोर में लेटे कई मरीजों को देख रहा था। पेशेंट्स की चीखों और उनके रिश्तेदारों की पुकारों के बीच विद्युत जैसे खोसा जा रहा था। अरे विद्युत भाई, यहाँ रोज ऐसे ही होता है। हर 20-25 मरीज के बीच एक ही डॉक्टर इस तरह। ये देखो, यहाँ किसी की टांग टूटी है तो कोई जहरीली शराब पीकर पड़ा हुआ है। पता नहीं कौन बच पाएगा और कौन नहीं। वो क्या है ना, सब डॉक्टर वो बड़े बड़े 5 स्टार अस्पतालों में आप जैसे रईसों का इलाज जो करते हैं, यहाँ कोई आता ही नहीं है। विद्युत ने इतनी लाचारी और बेबसी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसे लोगों की हालत पर तरस तो आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसके लिए प्रियंका की जान बचाना सबसे जरूरी था। इसीलिए उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल कर लिया। देखो, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे आईसीयू वार्ड लेकर चलो अभी। संटी विद्युत को सीधा आईसीयू में ही लेकर गया। विद्युत प्रियंका को अपनी गोद में लिए दौड़ रहा था, पर वार्ड में एक भी बेड खाली नहीं थी। तभी एक मरीज जोर से दर्द में चीख पड़ा। उसकी गुहार सुनकर एक डॉक्टर दौड़ा दौड़ा वहाँ उसे देखने आ गया। विद्युत झट से प्रियंका को लेकर उसकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज इनको जरा देख लीजिए। डॉक्टर ने विद्युत की तरफ देखा भी नहीं और जमीन पर लेटे उस मरीज को वापस चेक करने लगा। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? इसको देख रहे हो? 50 लोग देसी दारू पी के कल रात से यहाँ तांडव कर रहे हैं। सबकी हालत खराब है। अब इनको पहले देखूं या इस लड़की को? लेकिन डॉक्टर साहब, इनको गोली लगी है। प्लीज चेक हर। मैं आपको कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर ने प्रियंका की तरफ देखा और फिर ऑटो वाले संटी की तरफ ऐसे देखा जैसे दोनों के बीच इशारों में ही कुछ बातें हो रही थी। वहीं प्रियंका के दिल की धड़कनें अब धीमी हो रही थी। 1 मिनट बाद संटी विद्युत के पास आया। क्या हुआ? क्या कहा उस डॉक्टर ने? साहब, मैं ये डॉक्टर को जानता है, मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले ही बोलता हूँ, जुगाड़ करना पड़ेगा। मेरा जो बनता है दे देना, डॉक्टर का अलग, समझाना। जुगाड़ मतलब? अरे मतलब थोड़ा चाय पानी। संटी ने अपनी उंगलियों से विद्युत के सामने पैसे का इशारा किया। फिर वो डॉक्टर के पास गया और दोनों आपस में कुछ खुसफुसाने लगे। इस बीच विद्युत ने प्रियंका की तरफ देखा और बोला, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें प्रियंका। संटी डॉक्टर से बात करके वापस आते ही बोला, डील हो गया साहब। डॉक्टर मैडम का इलाज करने के लिए मान गया है, लेकिन वो मेरा हिस्सा मत भूलना। ठीक है, अभी पहले ऑपरेशन थिएटर चलो, जल्दी। अरे इतनी जल्दी क्या है साहब, पूरी बात तो सुन लो। हाँ, वो बस 20 लाख रुपए तैयार रखना। विद्युत ऑटो ड्राइवर संटी की बात सुनकर दंग रह गया। वहीं एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ अपनी बेटी के साथ डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। डोमेस्टिक वायलेंस का केस होने की वजह से डॉक्टर ने उसे रुकने को कहा था। उसकी बेटी की हालत बहुत खराब लग रही थी। सारे जिस्म पर गहरी चोटें थी और बहुत खून भी बह रहा था। डॉक्टर साहब, 1 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा था ना ऑपरेशन थिएटर खाली नहीं है, और अब इन साहब को आप 20 लाख रुपए के लिए उसे देने को तैयार है। इमोशनल होकर उस आदमी ने विद्युत की कॉलर पकड़ ली। विद्युत हक्का बक्का रह गया। ऑटो वाला और डॉक्टर भी चौंक गए। तभी उसकी बेटी की चीख निकल पड़ी। बाबा,
बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की तरफ भागा। उसने जैसे ही उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसका हाथ लटक कर नीचे गिर गया। सामने खड़ी एक नर्स ने उसकी पल्स चेक की और सर झुकाकर उसने उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। पूरा हॉस्पिटल एकदम से साइलेंट होकर उसे देखने लगा। उसकी बेटी की मौत से वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह टूट गया। रोते हुए वो जोर से चिल्लाया, बेटी। जहां हॉस्पिटल में विद्युत प्रियंका को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, वहीं इस आलीशान महल में विक्रांत निशा को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए राजी था। एक हाथ में विक्रांत ने निशा की गर्दन को जकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने निशा की कलाई को कसकर मोड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और उसके चेहरे के करीब जाकर उसे हवस भरी आंखों से देखते हुए बोला, बहुत याद आ रही है विद्युत की, उसकी बाहों में झूलने के लिए इतनी तरस। विक्रांत, यू आर हर्टिंग मी। और तुम जो मुझे हर्ट कर रही हो उसका क्या? क्या मतलब? कम ऑन स्वीटहार्ट, क्या तुम नहीं जानती? अचानक विक्रांत ने निशा की गर्दन से अपनी जकड़ ढीली की और टेबल पर रखे शराब की बोतल को उठाया और एक घूंट में उसे पी गया। उसका गुस्सा देखकर निशा मन ही मन सोचने लगी, ये आदमी तो पूरी तरह पागल है, कुछ भी कर सकता है ये। इसे ट्रिक करके ही मैं खुद को सेफ रख पाऊंगी। इससे तो मैं विद्युत के साथ ही अच्छी थी। निशा विक्रांत से खुद को बचाने की तरीके सोच रही थी और वहीं विद्युत किसी भी तरह प्रियंका को बचाना चाहता था। 20 लाख रुपए की मांग सुनकर विद्युत को एक बहुत बड़ा शॉक लगा था। वो किसी तरह से प्रियंका को हॉस्पिटल लेकर तो आ गया था, लेकिन अब उसे आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। What the hell? 20 लाख? एक वक्त था जब मैं 20 लाख अपनी एक पार्टी में उड़ा देता था और आज ये छोटी सी रकम मुझे इतनी भारी लग रही है। उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में उसे कुछ सूझा। उसने तुरंत ही किसी को फोन लगाया। विद्युत सर, मैं कब से आपका कॉल ट्राई कर रहा हूँ पर लग ही नहीं रहा है। वो बॉस। ढींगरा खुद ही बोलते जाओगे या मेरी बात भी सुनोगे? इज एवरीथिंग ऑल राइट सर? सर्वोदय गवर्नमेंट हॉस्पिटल 20 लाख लेकर पहुंचो अभी। सॉरी सर, पर बॉस ने आपको अकाउंट का एक्सेस देने से मना किया है। व्हाट? तुम डैड की फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। बट सर। ढींगरा, जैसे मैं बोल रहा हूँ चुपचाप वैसा ही करो। ओके सर। फोन काटकर विद्युत ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रियंका के ठीक होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे और उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो डरा नहीं था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालातों का सामना कभी भी किया नहीं था। उसके साथ ऑटो वाला संटी भी खड़ा था, जिसे 20 लाख कैश को याद करके मुंह में पानी आ रहा था। साहब फिक्र नॉट, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, हर बार मदद करता है, बस वो फीस थोड़ा ज्यादा लेता है। वैसे पैसे का इंतजाम। कहा ना कि इंतजाम हो गया है, मेरा मैनेजर आता ही होगा। उधर उदयपुर में विक्रांत शराब में धुत होकर निशा को परेशान कर रहा था। विक्रांत ने इतनी शराब पी ली थी कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके मुंह से स्मेल आ रही थी और निशा को उसे देखकर घिन आ रही थी। उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। कुछ आखिरी घूंट पीकर विक्रांत अचानक चीख उठा, सर्विस! कहाँ मर गए सबके सब? उसकी गरज सुनकर एक बटलर दौड़ा दौड़ा पूल साइड पर पहुंचा। यू बास्टर्ड! शराब कैसे खत्म हो गई? विक्रांत, कंट्रोल योरसेल्फ। क्यों खामखा इन्हें गाली दे रहे हो? इसमें इनकी क्या गलती है? क्या कहा तुमने? Did you just interrupt me? विक्रांत की आंखों में झांककर निशा समझ गई कि उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। जब मालिक नौकर से बात कर रहा हो तो एस्कॉर्ट को बीच में नहीं बोलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने मुझे? विक्रांत वापस बटलर की तरफ मुड़ा और उस पर गरजने लगा। कितनी सैलरी मिलती है तुझे? सॉरी सर, कितनी सैलरी मिलती है तुझे? सर 15,000 पर मंथ। काम करने के क्या 1 लाख लेगा? ब्लडी थीफ! जाकर शैंपेन लेकर आ। विक्रांत का बर्ताव देखकर निशा को उस बटलर पर तरस आ रहा था, जो कि दौड़कर शैंपेन लेने चला गया। तुम्हें एक गरीब की बेइज्जती करने में मजा आ रहा है? डियर निशा, नौकर का काम है मालिक को सर्व करना और मालिक का काम है राज करना। हम कैपिटलिस्ट है डार्लिंग, और जब तक ये दुनिया है इस पर हम ही राज करेंगे। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं तो बस। खैर छोड़ो, आज तुम मेरी 2 बातें अपने दिमाग में बिठा लो। पहली कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो बीच में बोलने की जरूरत मत करना, और दूसरी।
विक्रांत की आंखों में चमक देखकर निशा और भी घबरा गई थी। और दूसरी? विक्रांत उसकी तरफ झुका, फिर उसके शोल्डर्स पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, दूसरी ये कि मुझसे मिलने कुछ बिजनेस क्लाइंट्स आज रात को आ रहे हैं और वो इसी महल के एग्जीक्यूटिव गेस्ट हॉल में रुकेंगे। यू विल मेक श्योर दे आर एंटरटेन्ड। एंटरटेन मतलब? विक्रांत इतना नशे में था कि वो निशा की किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले ही एकदम पास आउट हो गया था। निशा के मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं ये मुझसे क्या करवाएगा अब। विद्युत होता तो किसी को मुझे हाथ तक नहीं लगाने देता। निशा को विद्युत की चिंता तो थी, लेकिन वो इस समय उसकी करंट सिचुएशन से अनजान थी। उधर ढींगरा 20 लाख रुपए का एक ब्रीफकेस लेकर सर्वोदय सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा, जहां विद्युत लॉबी में थका हारा बैठा हुआ था। ढींगरा ने उसे देखते ही भांप लिया कि सिचुएशन ठीक नहीं है। विद्युत सर, आर यू ऑलराइट? विद्युत के दिमाग में फिलहाल सिर्फ एक ही बात थी कि किसी भी तरह वो प्रियंका को बचा ले। ढींगरा, गुड कि तुम आ गए। कैश यहाँ है सर। ब्रीफकेस देखते ही संटी कॉरिडोर में दौड़ा दौड़ा आया और उसने ढींगरा का हाथ पकड़ लिया। अरे ये इस तरह खुलेआम क्या कर रहे हो सर? तुम कौन हो? मैं संटी। मुझे सर के लव की कद्र है ना सर? विद्युत ने संटी को इग्नोर करते हुए ढींगरा से बोला, ढींगरा, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तुम बस इसे ब्रीफकेस थमा दो। बॉस? कहा ना ढींगरा, इसे ब्रीफकेस दे दो। ये क्या हो रहा है? हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अचानक गूंजी एक ऊंची बुलंद आवाज को सुनकर विद्युत हैरान हो गया। संटी तो डर के मारे कांपने लगा। इतने में वो जूनियर डॉक्टर जो प्रियंका का इलाज कर रहा था ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया। वो भी बहुत डरा हुआ लग रहा था। डीन सर, वो ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग और इस ब्रीफकेस में क्या है? सर, मेरे एक दोस्त को गोली लगी है। उनका इलाज करने के लिए जो 20 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे वो इस ब्रीफकेस में तैयार है। 20 लाख? व्हाट नॉनसेंस! मरीज कहाँ है? सिचुएशन को गर्म होता देखकर संटी ने चुपचाप वहां से फिसलने की कोशिश की, लेकिन ढींगरा ने उसका हाथ जकड़ लिया। इतनी जल्दी भी क्या है संटी भाई? हॉस्पिटल का डीन ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गया और उसके पीछे विद्युत भी जाने लगा, लेकिन डीन अचानक पीछे मुड़ा और उसने विद्युत से कहा, प्लीज आप यहीं पे रुकिए। डीन कुछ देर के लिए ऑपरेशन थिएटर में अकेले ही रहा और कुछ देर बाद बाहर आया। वो काफी सीरियस लग रहा था। क्या आप मरीज के रिश्तेदार हैं? वो मैं इनका बॉय, मेरा मतलब है मैं इनका कलीग हूँ। क्या वो ठीक है डॉक्टर? डीन के चेहरे पर शिकन को देखकर विद्युत काफी घबरा गया था। डीन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। आई एम सॉरी, वी ट्राइड आवर बेस्ट बट व्हाट डॉक्टर? उदयपुर के महल में विक्रांत पूल साइड पर अब भी पास्ट आउट था। निशा मौके का फायदा उठाकर वहां से विक्रांत का फोन लेकर पास ही के चेंजिंग रूम में चली गई थी। अचानक विक्रांत की नींद खुली। वो आसपास हाथ मारकर अपना फोन ढूंढने लगा। निशा विक्रांत के फोन से विद्युत को कॉल लगा रही थी, पर वहीं सर्वोदय हॉस्पिटल में विद्युत के तो होश ही उड़ गए थे। उसने हॉस्पिटल के डीन की बात सुनी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसके दिलो दिमाग में कई सारे जज्बात एक साथ तूफान मचा रहे थे। विद्युत का सवाल सुनकर डीन जूनियर डॉक्टर की तरफ मुड़ा। डॉक्टर वर्मा, पहले भी आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से एक मरीज की जान चली गई थी और अब दोबारा। तब मैंने वार्निंग देकर छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। डीन की बात सुनकर विद्युत की सांसें जैसे थम गईं। वो शॉक में अचानक एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद हो गईं। कुछ देर बाद जब विद्युत को वापस होश आया तो उसने खुद को उसी अस्पताल के एक बिस्तर पर पाया। उसके हाथ पर ड्रिप चढ़ी हुई थी। ढींगरा उसके पास एक स्टूल पर बैठा था। प्रियंका सर, आपको ड्रिप लगी है, प्लीज काम डाउन। प्रियंका के ख्याल से ही विद्युत बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उसने अपने हाथ से उसी पल ड्रिप निकालने की कोशिश की और बिस्तर से उठकर जाने लगा। तभी नर्स ने ढींगरा की मदद से उसे सेटल किया। सर, आप ऐसे नहीं जा सकते। डॉक्टर कौशिक ने आपको आराम करने के लिए कहा है। ढींगरा, ये सब क्या हो रहा है? सर, आपका ब्लड शुगर ड्रॉप हो गया था, इसलिए डॉक्टर कौशिक ने आपको ग्लूकोज चढ़वाया था। कौन है डॉक्टर कौशिक? मुझे प्रियंका के पास जाना है अभी। विद्युत के गुस्से में चिल्लाने से डीन, जूनियर डॉक्टर और संटी भी वहाँ दौड़े चले आए। डीन ने विद्युत को शांत करते हुए बोला, मैं डॉक्टर कौशिक हूँ, इस हॉस्पिटल का डीन। आई एम सो सॉरी सन। डीन का चेहरा देखते ही विद्युत की आंखों से आंसू आने लगे। ढींगरा विद्युत को इस तरह देखकर बहुत शॉक था। विद्युत कपूर जैसे सख्त दिल इंसान की आंखों में किसी के लिए हमदर्दी तक उसने नहीं देखी थी, और आज एक लड़की के लिए उसकी आंखों में आंसू थे।
ये सब मेरी गलती है। उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। विद्युत को जितना दर्द हो रहा था उसे उतना ही गुस्सा भी आ रहा था। उसने अपनी आंखें भींची और बिस्तर की साइड टेबल पर मायूसी में जोर से अपना हाथ दे मारा। टेबल पर रखा उसका फोन नीचे गिर गया और उसकी स्क्रीन भी डैमेज हो गई। उस पर विक्रांत का नाम फ्लैश हो रहा था। फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। काम डाउन, जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। डीन की बात सुनते ही विद्युत के चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आ गई। उसने आंखों से